यहीं अगर ग्रांड लीग की टीम के बारे में अगर बात करें तो किस तरह से ग्रांड लीग का टीम बनता है, ये आप में से कितने लोग जानते हैं? बिल्कुल आप लोग कहेंगे कि हम भी ग्रांड लीग का टीम बनाने जानते हैं, लेकिन मैं कहूँगा आप लोग नहीं जानते हैं। वो क्यों? उसका वजह है, आप लोग क्या करते हैं ना कि जैसे इस खिलाड़ी को 93% लिया है और जैसे जहाँ की बात करें ये 80% है, रोहित शर्मा का है, कोहली का 89% है, यानी कि मैक्सवेल का है 75% और जडेजा का 80%। अगर बॉलिंग की अगर बात करें तो शमी का है, आपका इसका भी 90% पहुँचेगा। तो हम तो इस तरह के टीम पे चले गए, यानी कि आपके हिसाब से हम सोच रहे हैं, यानी कि 6 खिलाड़ी तो हमारा हो गया कि इसे हमें। लेकिन आप में से कितना आदमी को मालूम है कि इसी 6 खिलाड़ी में से आपको 2 खिलाड़ी फ्लॉप होगा? क्या मालूम है? नहीं ना, आपको नहीं मालूम है, लेकिन मैं कह रहा हूँ मुझे मालूम है। लेकिन कौन सा खिलाड़ी फ्लॉप होगा ये भी आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये हम आपको बताएंगे वीडियो के एंड में। तो आप वीडियो पूरा देखते रहे, इसकी बिल्कुल ना करें। अगर इसकी करेंगे तो आपको समझ में बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि ग्रांड लीग का टीम कैसे बनाया जाता है चलिए हम सिखाते हैं आपको। अरे हम बॉलिंग की तो बॉलिंग में रहने वाला है सबसे पहले हैजलवुड, और दूसरा नंबर की यहीं बात करें तो पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया की तरफ से है। यहीं अगर बात करें तो सिराज। ये 3 खिलाड़ी एक ऐसे खिलाड़ी हैं कि इन्हें बहुत कम लोग ले जाएंगे, लेकिन आपको मालूम होगा या नहीं मालूम, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जब भी मैच होता है तो ये कुछ अलग टाइप का होता है, फाइनल मैच जब होता है तो इन तीनों को आपको रखना होगा। एक खिलाड़ी और है जो आपको सूर्य कुमार, इसके तरफ ज़्यादा आदमी ध्यान नहीं देगा, इस सूर्य कुमार को रखना है आपको। और यहीं अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एक खिलाड़ी और समित, ये भी काफ़ी अच्छा प्लेयर है, आप इस खिलाड़ी को भी रख सकते हैं। ये तो हमारा हो गया 5 खिलाड़ी। आप अगर चाहें पैट कमिंस, हैजलवुड या सिराज की जगह एक खिलाड़ी को आप चेंज कर सकते हैं, जैसे कि जब लाइनअप हो तभी आप चेंज करना, क्योंकि पता नहीं चलता है कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा, कोई भी मतलब किसी टाइम भी नहीं खेलता है, इस तरह से होता है। तो लाइनअप आने के बाद ही आपको पता चलेगा। तो इस तरह से अगर 5 खिलाड़ी हैं तो 5 खिलाड़ी से ये कन्फर्म है कि 4 खिलाड़ी आपको ग्रांड लीग की टीम में आने वाला है। एक खिलाड़ी को आप ड्रॉप कर सकते हैं, वो करना किस में से, आप बॉलिंग से भी कर सकते हैं या बैट्समैन पे, जो दिल में आपका इच्छा करें, इस चीज़ को ध्यान रखना। और यहीं अगर बात करें हम 50% से ऊपर खिलाड़ी जो हैं, जैसे ही हमने आपको बताया था कि 6-7 खिलाड़ी, जैसे के एल राहुल हुआ तो के एल राहुल जो है 5 नंबर में बैटिंग करता है, लेकिन हमें कोई ज़रूरी नहीं है कि के एल राहुल को रखना ही है। के एल राहुल को तो हम बिल्कुल इस टीम में नहीं रखना है, इनके जगह किसको रखना है ये भी हम आपको बताएंगे। जहाँ अगर यहीं बैटिंग की अगर बात करें तो आपको कोहली को पहला नंबर में, डेविड वार्नर को, और जहाँ की अगर बात करें गिल, तो गिल जो है हमारे पास टर्म प्लेयर तो नहीं रहेगा, लेकिन इसे कप्तान वाइस कप्तान बिल्कुल नहीं बनाना है आपको गिल को, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि इस मैच में वाइस कप्तान या कप्तानी पारी खेलेगा ये तो हम इस तरह के टीम से हो गया हमारे पास। जैसे ही 8 खिलाड़ी हुआ और 3 खिलाड़ी और बचने, जैसे ऑलराउंडर की अगर बात करें मैक्सवेल, जडेजा, इन दोनों के साथ चाहें तो आप एक खिलाड़ी के साथ जा सकते हैं। जैसे ज़्यादातर अगर मैचेस में देखेंगे हैं तो मैं एक चीज़ देखा हूँ दोस्तों कि कम से कम काफ़ी दिनों से मैं भी क्रिकेट खेल रहा हूँ, लेकिन जो 75% वाला खिलाड़ी है ना, ये 75, इसका परसेंटेज अगर 76% हो गया तो समझ लीजिए खिलाड़ी आपका फ्लॉप नज़र आएगा, है ना। इस तरह से होता है ग्रांड लीग का टीम में। आप अगर चाहें तो रख सकते हैं इसे, क्योंकि ये देखिए एक तो पहला नंबर बॉलिंग 10 ओवर करेंगे और बैटिंग भी कर ही लेगा, है ना, तो इसे रखना ज़रूरी बनता है। और यहीं जडेजा की बात करें तो जडेजा को भी रखना आपके लिए ज़रूरी होगा। तो मैं इन दोनों के साथ जाना, बाकी लाइनअप होने के बाद ही आप चाहें तो किसी को चेंज कर सकते हैं, जैसे आपका दिल करे कि मैक्सवेल नहीं जडेजा चलेगा, जो जडेजा नहीं मैक्सवेल चलेगा, तो उस तरह से आप चेंज कर सकते हैं, आपका मर्जी के ऊपर बात होता है। ग्रांड लीग में आप एक चीज़ का ध्यान रखना, कंपटीशन एक दूसरे ही में होता है, जैसे कि आप हैं, मैं हूँ और कोई है, तो सब कंपटीशन ही होता है, इस चीज़ में आप चाहे अगर सिराज को नहीं रखें तो सिराज की जगह एक खिलाड़ी ऐसे हैं जो आपको जाना बहुत ज़रूरी है, जैसे शमी, है ना। और यहीं अगर ऑलराउंडर को आप हटा रहे हैं किसी को, तो इनके जगह आपको बुमराह को रखना है। जैसे हम एक मान के चलते हैं कि मैक्सवेल को नहीं रखेंगे इस मैच में या जडेजा को नहीं रखेंगे, है ना, तो हम मैक्सवेल को नहीं रखते हैं।
लेकिन उनके जगह में हम बुमराह को लेंगे। ये तो हमारा हो गया 10 खिलाड़ी हो गए। एक खिलाड़ी आपको बच गया आपका बैटिंग से, ये विकेट कीपर से। जो विकेट कीपर से कौन सा खिलाड़ी वो रहने वाला है आपके लिए, इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। केएल राहुल इतना कोई ज़रूरी नहीं है, इसको केएल राहुल को लेना रिस्की होगा, बाकी आप देख लोगे। हाँ 93% की अगर देखोगे तो उस तरह से आप ग्रांड लीग अगर जीतना चाहते हैं तो फिर भूल जाइए आप ग्रांड लीग जीतना, क्योंकि ग्रांड लीग हमेशा वही लोग जीतते हैं जो रिस्क लेते हैं। और यहीं अगर इन खिलाड़ी में कप्तान वाइस कप्तान की अगर बात करें तो कप्तान वाइस कप्तान में सबसे पहली बात जो है कौन सा खिलाड़ी देने वाला है, ये भी ध्यान रखते हुए आपको टीम बनाना है। जैसे कि विराट कोहली को आदमी 27% ले रखा है ना कप्तानी, और यहीं अगर सुमन गिल की बात करें तो 10%, और यहीं शमी की बात करें तो इन्होंने भी 10% दे रखा है। तो आपको इन तीनों में से मेरे हिसाब से अगर जाना चाहें आप तो ये खिलाड़ी है सुमन गिल, इनके साथ जा सकते हैं। अगर इन तीनों में अगर नहीं जाना चाहते हैं आप तो डेविड वार्नर है, अगर इनके साथ भी नहीं जाना चाहते। अगर मैं अपने तरफ से बता दूं कि मैं किसके साथ जाना चाहता हूं तो दोस्तों मैं एक जडेजा और दूसरा नंबर जो बुमराह, इस तरह से मैं जाना चाहता हूं। अब बाकी किसी में आप बाकी किसी के साथ भी जा सकते हैं। जैसे अगर कैप्टन उस तरह से दे रहे हैं तो हमारा टीम का कॉम्बिनेशन इस तरह रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।